हेलो बच्चों। इधर पे एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन काफ़ी डरावना लग रहा है। इंटीग्रेशन है लोअर लिमिट साइन एक्स अपर लिमिट कॉस एक्स ई टू द पावर 1 + sin−1 t का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, 0 से π/2 पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो हमें चेक करना है एफ डबल डैश एक्स जीरो है फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू 0 to π/2। मतलब 0 से π/2 के बीच में सारे ही नंबर्स पे एफ डबल डैश जीरो होगा, या एफ डबल डैश जीरो होगा कुछ वैल्यूज के लिए 0 से π/2 पे, या एफ डैश जीरो होगा कुछ वैल्यू के लिए 0 से π/2 पे, या एफ ऑफ सी जो है वो जीरो नहीं होगा किसी वैल्यू के लिए 0 से π/2 के बीच में। चलो चेक करते हैं फिर। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को करने से पहले एक्चुअली न्यूटन लेबनीज थ्योरम एक थ्योरम है जिसका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, लेबनीज थ्योरम। इस थ्योरम को मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको ना आती हो। तो फाई एक्स एक एक्स है एंड साई एक्स एक फंक्शन है ऊपर, दिस इज वाई, और अंदर दिया हुआ है सपोज करिए एफ ऑफ टी डी टी, राइट। एंड इन केस यू वांट टू डिफरेंशिएट इट, तो इसका डेरिवेटिव सिंपली हो जाता है फाई डैश एक्स, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, और फंक्शन में एक्स की जगह टी की जगह पे अपर लिमिट रख देना है, माइनस फाई डैश एक्स, और फंक्शन में एक्स की जगह पे लोअर लिमिट रख देना है। ठीक है, बस इतना ही होता है इसका डेरिवेटिव। सो दिस इज वेरी इजी। तो अभी यार इसमें ना डेरिवेटिव निकालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम डेरिवेटिव इसका निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स अपना क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। अपर लिमिट का डेरिवेटिव मतलब माइनस साइन एक्स, और जब हम अपर लिमिट को फंक्शन में रखेंगे तो दिस विल बिकम ई टू द पावर 1 - sin−1 ऑफ कॉस एक्स टू होल स्क्वायर, राइट है। और माइनस जब लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे दैट विल बी कॉस एक्स, और जब इसको फंक्शन में रखेंगे दिस विल बी 1 - sin−1 ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो अभी इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें कुछ कंक्लूजन मिल जाएगा इधर से शायद। साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इसको π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको हम लिख सकते हैं 1 - π/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स को तो एक्स ही लिखेंगे ना, तो ई टू द पावर 1 - एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास एफ डैश एक्स। अच्छा, एफ डैश एक्स आ गया है, तो जरा अपर और लोअर लिमिट यानी जो बाउंड्रीज है 0 और π/2 इस पे इसकी वैल्यू चेक करके देखते हैं एक बार। एफ डैश जीरो का वैल्यू क्या आएगा? फर्स्ट टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, सेकेंड टर्म में माइनस कॉस 0 1 इंटू ई टू द पावर एक्स की जगह पे जीरो रखा था तो 1, दिस इज माइनस ई। और एफ डैश एट π/2 क्या होगा? π/2 जब हम रखेंगे तो फर्स्ट टर्म में साइन π/2 दिस विल बी -1 ई टू द पावर π/2 एक्स की जगह रखेंगे तो कट जाएगा π/2, दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी माइनस ई। यानी एफ डैश ऑफ जीरो और एफ डैश ऑफ π/2 की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब है कि अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी इधर, अगर नहीं रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी इधर, ठीक है, नॉट अगर देयर, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी तो वी कैन से दैट एफ डबल डैश एक्स will be equal to 0 for some value, let's say c. F double dash c will be 0 for some value of c belongs to 0 to π/2, right? This was Rolle's theorem, right? ये तो रोल्स थ्योरम थी जो मैंने अभी अप्लाई करके दिखाया आपको, क्योंकि एफ डैश जीरो और एफ डैश π/2 का वैल्यू सेम आए, इस वजह से रोल्स थ्योरम एफ डबल डैश पे लगी जाके। ओके, तो इसका जो है अभी फिलहाल एक पार्ट सही हो गया, दैट इज बी। और जरा एक बार एफ एक्स को और चेक कर लेते हैं, शायद एफ एक्स भी हमें कोई रिजल्ट दे पाए। तो एफ एक्स फंक्शन था अपना साइन एक्स टू कॉस एक्स एंड ई टू द पावर 1 - sin−1 t टू होल स्क्वायर डी टी। ओके, अगर मैं एफ ऑफ जीरो निकालूंगा तो क्या आएगा? एफ ऑफ जीरो, तो दिस विल बी 0 to 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, राइट। ई टू द पावर 1 - sin−1 t टू होल स्क्वायर डी टी, राइट। और जब मैं एफ ऑफ π/2 निकालूंगा तो क्या आएगा? दिस विल बी 1 to 0 ई टू द पावर
1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी पे तो नहीं लगा रहे ना, इस वजह से ऐसा लिख रहा है, ठीक है ना। तो अब इधर पे आप एक चीज जज कर सकते हो कि लिमिट्स जो है वो इंटरचेंज है दोनों में। देखो इसकी लिमिट्स देखो, इसकी लिमिट देखो। तो एक प्रॉपर्टी होती है इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, दैट इज, इसको हम इस तरह से लिखते हैं ना, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो मैं इसको अगर चाहूं तो माइनस ऑफ एफ जीरो लिख सकता हूं ना। तो इस केस में एफ ऑफ पाई बाई टू इज एक्चुअली इक्वल, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, इंस्टेड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जीरो। तो रोज थ्योरम तो अप्लाई होने से रही इधर पे, राइट। रोज थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगी, इस वजह से हम एफ डैश के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं पास कर पाएंगे। ओके, सो एफ डैश के लिए कोई स्टेटमेंट इधर नहीं होगा। अल्टीमेटली अपने पास एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू जीरो आ गया फॉर सम वैल्यूज ऑफ 0 to पाई बाई 2। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट।